से रुकेंगे नहीं, किसी से झुकेंगे नहीं, किसी की बात से दबेंगे नहीं। हमारा गांव तकलीफ में है, हमारी संस्कृति तकलीफ में है, हमारा पर्यावरण तकलीफ में है, मेरी ये माताएं तकलीफ में है, मेरी बहनें तकलीफ में है, मेरा हिरण तकलीफ में है, मेरी खेतड़ी तकलीफ में है, मेरा राज्य वृक्ष रोहिड़ा तकलीफ में है, मेरा राष्ट्रीय पक्षी मोर तकलीफ में है, मेरा पर्यावरण तकलीफ में है, मेरे अपने तकलीफ में है। तब मैं छुप कैसे बैठूं, क्या भरोसे पे बैठे रहूं? संख्यक समुदाय का जो माइनॉरिटी का भाई था उसको न्याय दिलाने के लिए, और दूसरा उस दिन इस परिवार के सदस्यों को इनकी बात रखने के लिए। और अगर आज भी अगर समय रहते, आधे घंटे का समय है, कान खोल के सुन लेना प्रशासन। अगर यहाँ नहीं आए हमारी बात को सुनने तो शांति से नहीं बैठेंगे, जो होगा देखा जाएगा। एमपी साहब के आदेश का इंतजार है, एमपी साहब के आदेश का इंतजार है। एमपी साहब यहाँ आएंगे, हमारी बात को सुनेंगे, उसके बाद वो जो निर्णय देंगे उसकी पालना करेंगे। हम चुप इसलिए हैं क्योंकि हमारी जनप्रतिनिधि हमारी बात को रख रहे हैं। हम चुप इसलिए हैं, एमपी साहब यहाँ आने हैं, उन्होंने धरने को समर्थन दिया है, हमारी बात को सुना है, हमारे साथ में आने का भरोसा दिया है, इसलिए चुप है। बाकी हम हमारे ऊपर आ गए तो किसी से रुकेंगे नहीं, किसी से झुकेंगे नहीं, किसी की बात से दबेंगे नहीं। हमारा गांव तकलीफ में है, हमारी संस्कृति तकलीफ में है, हमारा पर्यावरण तकलीफ में है, मेरी ये माताएं तकलीफ में है, मेरी बहनें तकलीफ में है, मेरा हिरण तकलीफ में है, मेरी खेतड़ी तकलीफ में है, मेरा राज्य वृक्ष रोहिड़ा तकलीफ में है, मेरा राष्ट्रीय पक्षी मोर तकलीफ में है, मेरा पर्यावरण तकलीफ में है, मेरे अपने तकलीफ में है। तब मैं छुप कैसे बैठूं, क्या भरोसे पे बैठे रहूं? 15 साल तक वेट किया, 15 साल तक इंतजार किया, हर पल रोते रोते, भटकते भटकते, चिल्लाते चिल्लाते, गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते हमने हर किसी की बात को सुना, हर किसी की बात पे अमल किया, हर किसी के साथ में खड़े रहे, हर किसी के ऊपर भरोसा किया। आज इतने सारे लोगों में से 2 ही जनप्रतिनिधि थे क्या जो हमारे बीच में आकर खड़े हुए, और कोई नहीं है जो हमारी बात को सुन सकता है, हमारी बात को समझ सकता है। मेरे भाइयों, खुद को जागना पड़ेगा, खुद को मजबूत होना पड़ेगा, खुद को लड़ना पड़ेगा, तब जाके आजाद होंगे। अन्यथा बहुत जयसंध बैठे हैं जो हमारी बात को खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से लेकर आज अपने देखा एक कल्याणपुर में कार्यक्रम हो रहा, लक्ष्मण जी, आज मानवता तकलीफ में थी, आज ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लोगों को डाइवर्ट कैसे करें? परिवार तकलीफ में हो तब दूसरी बात नहीं होनी चाहिए, तीसरी बात नहीं होनी चाहिए, दूसरे तीसरे कार्यक्रम हो उनको रद्द कर लेना चाहिए, उन कार्यक्रमों को साइड में रखना चाहिए और एक ही चीज आगे रखनी चाहिए, मानवता। मैं चाहता तो यहाँ पर पार्टियों के झंडे भी लगा लेता, पार्टियों का नाम भी दे देता और हम सब राजनीतिक कार्यक्रम करके इधर उधर हो जाते। हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि यहाँ इकट्ठा हो, यहाँ पर यहाँ सब मिलकर बात करें और फिर चले जाए। हमारा उद्देश्य ये है कुछ करके यहाँ से उठे, कुछ करके यहाँ से निकले, कुछ इस गांव को कुछ देकर जाए, तब जाकर न्याय मिलेगा। अन्यथा ये न्याय नहीं होगा, ये अन्याय होगा। हमारे भाई रोज बुलाने देंगे, जो 15 साल पहले हुआ वही आज हो रहा है, जो 15 साल पहले बात हुई थी वही आज हो रही है। जैसे सब जगह ज्ञान है, कानून की लड़ाई एनजीटी से लड़ते लड़ते 10 साल लड़ गए, लेकिन मिला कुछ नहीं सिवाय कागजों के 300 पन्नों की फाइल लेकर सबके बीच में घूम रहे हैं। कौन छोड़ेगा उस गौ माता की जो बिलबिला रही है, जो चिल्ला रही है, जो रो रही है, और उसी के ठेकेदार दूसरी जगह पर कार्यक्रम करके इस कार्यक्रम को खत्म करने की साजिशें रच रहे हैं। ये दोगलापन नहीं चलेगा, ये अलग अलग बातें नहीं चलेगी। बात होगी काम की होगी, बात होगी अपनों की होगी, बात होगी मानवता की होगी, बात होगी न्याय की होगी, बात होगी अपनों को बसाने की बात होगी। दूसरी तीसरी बातें अब नहीं चलेगी। अब हमारा यहाँ का किसान जाग चुका है, हमारे यहाँ के भाई जाग चुके हैं। हमारे लक्ष्मण जी, मैं आपको बताऊं, हमारे परिवार के या बिस्तुई समाज के गौरव जी
बिस्तुई का आज देवासान हो गया था, इसलिए कई बिस्तुई समाज के भाई अपने बीच में नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो इतने दिनों से हमारे साथ में सभी मेहनत कर रहे थे, साथ में खड़े थे और कई लोग बिस्तुई समाज के यहाँ पहुंचे हैं। हो सकता है आज उनके घर में डेथ हुई तो कई लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए, लेकिन सबकी मंशा एक ही है कि भाई इनको न्याय कैसे मिले, जो मकान जर्जर हुआ है उस मकान का मुआवजा कैसे मिले, जो रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है वो नया रास्ता कैसे बने, जो काम अटके पड़े हैं वो काम कैसे पूरे हो, खेतों का मुआवजा कैसे आए, इन सब बातों पे बात होगी मुद्दे की, बात होगी हक की, बात होगी थार के अपनायत की, बात होगी अपनों को बसाने की, बात होगी तो न्याय की होगी। मुझे दोनों हाथ खड़े करके भरोसा दिलाओ, न्याय जब तक नहीं होगा यहाँ से हटेंगे क्या? दोनों हाथ ऊपर उठ करके बताओ। पूरा भरोसा। और मातृभूमि से प्रेम करने वाले सभी भाइयों से निवेदन है कि हमने समय दिया है, एमपी साहब आए तब तक हमें कुछ करना नहीं है, उसके बाद ऐसे नहीं जाने वाले। ये एसडीएम को लाके बैठा दिया या एसडीएम को लाके बैठा दिया या कि आप एसडीएम से वार्ता कर लो, क्या वार्ता करेंगे? एक महीने से एसडीएम यहाँ घूम रहा है भाई, एसडीएम साहब यही घूम रहे एक महीने से, क्या इंतजाम मिला, क्या न्याय मिला, क्या नया काम कर लिया, ये बताओ। हमारे बीच में आकर इधर उधर घूम के चले जाते हैं, कोई पर्यटन स्थल नहीं है। यहाँ हर आदमी दुखी है, हर माता दुखी है, हर भाई दुखी है। आपका कलेक्टर इतना बड़ा हो गया, उनका काम है कान खोल के सुन ले, जनता की सेवा करना, जनता के बीच में रहना, जनता के लिए खड़े होना, जनता की बात को सुनना, जनता की आवाज को सुनना, हर उस मनुष्य की पुकार को सुनना जो तकलीफ में है और 1.5 महीने से विजिटें कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। 2 पाइप डाल के फोटो डालते हैं कि हमने आपके लिए काम कर दिया, 2 पाइप डाल के फोटो डालते हैं हमने आपके लिए काम कर दिया। इन 2 पाइपों के पैसे अगर आपके घर में कम हो, प्रशासनिक अधिकारियों और सत्ताधारियों, सत्ता के मदोस नशे में सूर नेताओं, हमसे ले जाओ पैसे, हम आपको दे देंगे। हम कोई इतने कमजोर नहीं है, स्वाभिमानी लोग हैं। जब बात अपने पे आती है तो बात मुद्दे की करेंगे, बात अपनों को बचाने की करेंगे, बात न्याय की करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। और अब आप तैयार हो जाओ तो अपने को मजबूती से आज इस आंदोलन में कुछ निर्णय लेके उठना है। इनके मन में गलतफहमी है कि एसडीएम को बुलाकर बात करेंगे, नहीं करेंगे बात, खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। कौन मारता है, कौन कितों को शहीद करता है, कौन खत्म करता है, कौन क्या करता है, वो सब देखेंगे, लेकिन हटना नहीं है, बैठे रहना है। ये अपना घर का खेत है, किसी की बाप की बापूती नहीं है सरकार की। हमारे घर के खेत के अंदर बैठे हैं जो कुछ बिगाड़ देंगे। इधर उधर की सुबह से इनकी पंचायतियां देख रहा हूँ, क्या बदमाशियां कर रहे, मेरे ऊपर मुकदमा करवा दिया। हमारे दलित महिला ने वापस मुकदमा करवाया, क्यों? आपने क्यों मुकदमा नहीं दिया? इसका भी जवाब आज देना होगा, इसका जवाब हमारे सामने रखना होगा। मुद्दे बहुत है, बहुत मुद्दों की बातें करनी है। उन्हें एनएसआई वालों से तो मुकदमा 5 मिनट में ले लेते हैं। जब हमारी बहन बेटी, हमारा भाई, हमारा किसान, हमारा दलित, हमारा मजदूर जब घर से निकलकर मुकदमा करवाने जाता है, तब आपको कौन सा सांप सूख जाता है? साहब मुझे बताओ, जवाब दे। ये प्रशासन, ये नेता, ये सभी हमें जवाब दे कि हमारे मुकदमे में इनको, हमारा मुकदमा तुम करते क्यों नहीं हो, लेने में टाइम क्यों लगाते हो? इतना कौन सा सत्ता का दबाव है आपके ऊपर? साहब, आप मेहनत करके अधिकारी बने हो, आप इन नेताओं की साठोगारिता करके अधिकारी नहीं बने हो। आपके पिताजी ने खेत में दिन रात मेहनत की है, ईमानदारी और लगन से कमाकर आपको अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाई, तब जाके अधिकारी बने हो। आप इनके पीछे खुद के स्वाभिमान को गिरवी मत रखो, खुद को इनके पीछे खत्म मत करो। कोई कल मिलेगा तो कहेगा कि उसका बेटा वहां अधिकारी था और उसने सत्ता और नेताओं के दबाव में किसान के बेटों को आवाज को दमन कर लिया, आवाज को दबा लिया। ये बातें कहने और सुनने को मिलेगी, तो मेरा उनसे निवेदन है कि हमारी बात को सुन ले। समय आपके पास है, नहीं तो नए डिसीजन भी हमें आते हैं।
करना भी आता है। इससे 5 गुना ज्यादा लोग भी ला सकते हैं, आ सकते हैं, बात को रख सकते हैं। जब सुबह से माताएं बहनें अपने घर पे नहीं गई है, अपने साथ में खड़ी है, तो देख लो इनके अंदर कितनी क्रांति की ज्वाला है, कितनी इनके अंदर जज्बा है अपनी उस मातृभूमि को बचाने का, अपनी मातृभूमि को आजाद करने का, अपने हक की बात को करने का। आप और हम सबको, इन बहनों को देखकर, इन माताओं को देखकर हमें यहाँ इस आजादी की लड़ाई को लड़ना है। पुनः निवेदन करूंगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में और लोगों को यहाँ बुलाइए, लेकिन घर कोई मत जाइए। मुझे भरोसा दिलाइए कि यहाँ देते रहेंगे। पुनः भरोसा दिलाइए, आप दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाइए, जहाँ जिधर भी खड़े हैं हाथ उठाकर भरोसा दिलाइए। खड़े रहना है, अपने को कहीं नहीं जाना है। जो